दोस्तों मध्यकालीन इतिहास से 250 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आप यदि वीडियो को देखते हैं तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो भी एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न पे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसी एग्ज़ाम पैटर्न बेस पे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलता रहे इससे रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जीके, जीएस क्विज एंड हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके क्विज रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको पता चल सके और आप अपने आप को एनालाइज भी कर सके और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उनको रिवाइज भी कर सके। एक बार वीडियो देखे फिर उसके बाद 2-3 बार यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी तरह से आपके माइंड में रिमाइंड होता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है, और आपके एग्जाम बेस में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कभी गलत नहीं करके आएंगे। दोस्तों आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान आपकी अल्तमश की बेटी थी। और दोस्तों इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी आता है तो आप ज़रूर उसमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि, और आप बताइएगा 250 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, तो हमें भी खुशी मिलेगी कि आपने कुछ सीखा नया। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो आपका नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था दिल्ली का सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल आपका 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो आपका बलबन को शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिरागनी के विनाश का श्रेय दिया गया था बलबन। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो आपका इल्तुतमिश के को मतलब चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए शासन में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे दोस्तों, ये तुर्क थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। मदुरई एक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई आपका सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल आपका मलिक काफूर था। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जो स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला था। किसने शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? आपके अलाउद्दीन खिलजी के। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका दर्शन में निपुण था। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है बनाई गई थी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना बनाई थी उन्होंने। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो दिल्ली के आपके कौन से सुल्तान ने? तो फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। दिल्ली के निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों के विरोधों के मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तानों के इतिहासकारों के विरोधों का मिश्रण बताया गया है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो असफल व्यक्ति क्यों हुआ? तो वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो आपका तुगलक वंश के सुल्तानों से सबसे अधिक शासन किया। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना आपकी बहलोल लोधी ने की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया? तो फिरोज तुगलक ने आपका सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना आपके सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी था। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना आपकी अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? तो आपका सिकंदर लोधी द्वारा कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किया गया था। चांद बीबी
कहाँ की शासक थी? तो दोस्तों चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? तो आपका मोहम्मद आदिल ने बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण कराया था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो दोस्तों बाबर ने अपनी दैनंदिनी डायरी में इसका उपनिषद दिया हुआ है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? दोस्तों मुगल काल की राजभाषा आपकी फारसी थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी को। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था? दोस्तों उर्दू वह भाषा है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? दोस्तों आपका समर्थ गुरु रामदास द्वारा शिक्षाओं में महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय में फैला हुआ था। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? दोस्तों कौन से आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है और सारे मरियम पैलेस, सलीम चिश्ती का मकबरा एंड पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? दोस्तों आपके पुर्तगाली थे भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? दोस्तों आपके जैसे बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेर शाह बनाम हुमायूं, अकबर बनाम हेमू, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन, तो ये तीनों आपके सही हैं। एंड लास्ट वाला आंसर आपका गलत है, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका जोड़ी गलत है। निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ? तो दोस्तों आपके ये जो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जुझार सिंह, शाहजहां, राणा सांगा, बाबर एंड जसवंत सिंह औरंगजेब, ये आपके सारे सही हैं। एंड पृथ्वीराज चौहान एंड अकबर का ये जो मिलान है ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय आपका शाहजहां को प्राप्त है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन है? तो दोस्तों गुरु नानक के उत्तराधिकारी आपके गुरु अंगद हैं। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कोणार्क में आपके प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हा प्रथम ने कराया। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों आपकी देवगिरी जो है आपकी यादव राजाओं की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता? दोस्तों आपका इसमें से मार्को पोलो इटली से था, इब्न बतूता मोरक्को, अल्बेरेनु उज्बेकिस्तान, निकेतिन समरकंद, ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यात्री इज बतूता कहाँ से आया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर मोरक्को से यात्री इज बतूता आया था। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता, वह कबीला कहाँ से आया था? दोस्तों आपका बर्मा से आया था। निम्नलिखित में से विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासन काल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित है? दोस्तों फारसी भाषा भारत के मुगल कालों में प्रचलित है। निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? दोस्तों डच थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी के अधिकांश भागों में आक्रमण कर रखा था। एंड मुगल जहांगीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? दोस्तों ये आपके किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन था, मुगल भू राजस्व। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? दोस्तों गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। दोस्तों आपका सही अनुक्रम क्या है कि किस तरह का पहले कौन फिर उसके बाद? तो दोस्तों कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, मीराबाई, निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, इस तरह से आपका सही क्रम है। पहले निजामुद्दीन औलिया, कबीर, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास। तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ? तो तंचोई जरी का विकास आपका वाराणसी में हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रणथंभौर क्या था? तो रणथंभौर आपका एक पुत दुर्ग था।
मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था और उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम टैवर्नियर था। टैवर्नियर। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो पूर्व रियासत नाहन अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश का अंग है। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? तो दोस्तों वह सूफी संत भी था। अमीर खुसरो फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान इतिहासकार, ये सभी सही है अमीर खुसरो के बारे में। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री आपकी सूरत में स्थापित की गई थी। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो सुविख्यात कोहिनूर हीरा आपका दोस्तों गोलकुंडा में निकाला गया था। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम में मुगल शासक के भवन में रखा गया था। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? दोस्तों आपका ताजमहल के मुगल भवनों में ये विशेषता बताई जाती है कि वह उसकी लंबाई और चौड़ाई में बराबर है। काला बाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया? तो काला बाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों अलाउद्दीन द्वारा खुतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार नहीं दिए गए। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों आपकी सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब है। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है? तो दारा सिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद आपका सिर अकबर के नाम से किया है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था आपका मलिक मोहम्मद जायसी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो मुस्लिम था मोहम्मद बिन बख्तियार। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कासिम बाजार में। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की लिए अनुमति दी गई। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों आपका पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगलों की नींव पड़ी। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता है? तो मुगल सम्राटों का मीर बख्शी आपका सेना संगठन का अध्यक्षता करता है। सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन आपका दोस्तों एक सुंदर हस्तलेखन होता है। इसका अर्थ ये होता है सुलेखन का। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट इतिहास का जो मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? तो आपके दोस्तों अकबर के शासनकाल में सेनापति मीर बख्शी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज आपके मराठा वंश के शासक थे। पंचमहल किसमें स्थित है? दोस्तों आपके पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है जजिया कर को किसने समाप्त किया था? दोस्तों जजिया कर को आपको अकबर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई आपकी अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी की अकबर तथा महाराणा प्रताप की दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका इसमें बीरबल एंड वित्त मंत्री का ये जो आपका मेल है ये सही नहीं है। जैसे अबुल फजर मुख्य सलाहकार फैजी कवि थे एंड इसमें से बीरबल आपका सही नहीं है। बीरबल वित्त मंत्री। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? दोस्तों टोडरमल आपका अकबर के मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला आपका राजा मान सिंह ने बनवाया था। ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो आपके परवर्ती ये कौन से थे? ईरान इराक और तैमूर के तो मुगल थे। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो आपके सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे गुरु तेज बहादुर।
अकबर डैश वर्ष की अवस्था में सम्राट बना। तो अकबर कितनी वर्ष की अवस्था में सम्राट बना? तो दोस्तों 13 वर्ष की अवस्था में अकबर सम्राट बना था। हुमायूं का मकबरा कहीं स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों आपके ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार आपके उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मुगल सम्राट किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाले एक फरमान जारी किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है शाहजहां ने कर मुक्त फरमान अधिकारी ने जारी करने का ऐलान किया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपके शाहजहां ने मुगल शासक ने मुगल राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा आपकी आनंदपुर साहिब में हुई थी और उन्होंने फारसी वहीं पर सीखी थी। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपका बाबर था। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो अकबर के समय में मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा आपकी हिंदू कुश थी। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में आपका किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद आपका राज्यनामा से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो सबसे पहले आपके विदेशी देश था पुर्तगाल ने भारत के साथ व्यापार किया था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है? दोस्तों आपकी देवगिरी में है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों चित्तौड़ का विजय कुंभ आपका राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों आपका महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया है। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है शेर शाह के अधीन टोडरमल ने सेवा की थी। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो बालाजी विश्वनाथ आपका पेशावर सदन का संस्थापक थे। पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला आपका शेर शाह ने बनवाया था। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई आपके दारा शिकोह थे। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो पंडित राज जगन्नाथ आपके शाहजहां के राजा के राजकवि थे। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो आपका दोस्तों गुलाबी रंग का आपका हवा महल है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई? दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में आपका मंसूर चित्रकार को आपको नादिर उल अंसरा की उपाधि दी गई। शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड के नाम से जाना था किन क्षेत्रों को जोड़ता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया जीटी रोड आपका लाहौर और पूर्व बंगाल को जोड़ता है। 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? दोस्तों 17वीं शताब्दी में आपकी भारत को गुरिल्ला युद्ध में लागू किया था शिवाजी ने। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में आपका मनुक्की विदेश यात्री आपके भारत आया था। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न रूप में जाना जाता है? तो आपका पंचमहल पत्थरों के स्वप्न रूप के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो दोस्तों आपका क्वेश्चन सही है, गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो दोस्तों आपका शेख मुबारक के सूफी पुत्र थे अबुल फजल। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? दोस्तों विसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना।
भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में मनसबदारी प्रथा आपके अकबर ने शुरू की थी। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के दरबार में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस था। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतक को मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो मध्यकालीन भारत में बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में किस वंश का शासक था? दोस्तों आपका औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य आपका मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट है आपका बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 में हुआ था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? दोस्तों आपके गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत आपके शिवाजी ने की थी। दोस्तों इनमें से यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें से अपना सीख लीजिए एंड अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके रिवीजन करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसे अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण आपका दोस्तों गुरु हरगोबिंद ने किया था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली आपके अकबर ने आरंभ की थी। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा किया था? दोस्तों शेर शाह ने आपका 1539 ईसा में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो आपका गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। गीता का फारसी अनुवाद किसने कराया? दोस्तों गीता का फारसी अनुवाद आपका दारा सिकोह ने कराया। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी आपका बना मुअज्जम। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो आपका कुतुब मीनार में अलाई का दरवाजा स्थित है विश्व विरासत के रूप में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों में स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? दोस्तों बाबर और जहांगीर ने मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो आपका बाजीराव सर्वाधिक सशक्त पेशवा था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का मुगल बादशाह उस समय अकबर था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई? तो जहांगीर की कब्र आपकी लाहौर में बनाई गई। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी आपकी फतेहपुर सीकरी थी। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर गिरजे संबंधी मामले उस सद्र से संबंध है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो आपका इबादत खाना में अकबर अपना धार्मिक विचार करता था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों औरंगजेब ने जो ऐसा मुगल शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया? तो शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो बाबर आपका था मुगल वंश का शासक था। शेर शाह की महानता किसमें निहित है? तो शेर शाह की महानता आपके प्रशासनिक सुधार में निहित है। नेक्स्ट आपका है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो दोस्तों शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया? जजिया कर जो समाप्त किया दोस्तों, तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो आपका अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था टोडरमल।
ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। दोस्तों आपका इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। यह एक भव्य मकबरा है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसमें निर्माण कराया था। तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो आपका राइट आंसर आगरा में। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध कराया गया था। तो औरंगजेब द्वारा आपका कौन से सिख गुरु का वध कराया गया था। तो गुरु तेज बहादुर सिंह का। शाहजहां के प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया था। दोस्तों आपका फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। निम्नलिखित में से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं है। तो आपका राइट आंसर आमेर जिला मराठा शासक शिवाजी का नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु आपके अहमदनगर में हुई थी। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं। तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों के द्वारा पराजित किया गया था। ताजमहल के अंदर के उद्यान को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। शिवाजी का गुरु कौन था। तो शिवाजी का गुरु रामदास था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक आपका 1674 ईस्वी में हुआ था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो दोस्तों ताराबाई के मृत्यु के बाद मुगलों ने उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी। तो शिवाजी की राजधानी आपकी थी रायगढ़। यूरोपियन शक्ति पहचानी है जिससे कि शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो वो कौन से थे। तो यूरोपीय कौन से फ्रांसीसियों द्वारा शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। चौथ क्या था। तो चौथ आपका पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो नूरजहां आपकी जहांगीर मुगल सम्राट की पत्नी थी। शिवाजी के समासिक मराठा संत का नाम था। तो शिवाजी के समासिक मराठा संत का नाम आपका संत तुकाराम था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में आपके पेशवा किसे कहा जाता था। मुख्यमंत्री को। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। तो गुरु नानक का जन्म स्थान आपका तलवंडी था। खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। तो आपका गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो आपका है गुरु हरगोविंद सिंह ने सच्चा बादशाह अपने आप को कहा था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन से थे। तो आपके सिखों के अंतिम गुरु कौन से हैं। तो गुरु गोविंद सिंह आपके सिखों के अंतिम गुरु हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह पुर्तगाल नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा। तो आपका इसका राइट आंसर है, वह पुर्तगाली वास्को डी गामा था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। तो आपका अकबर जो था तो निरक्षर था, मतलब अनपढ़ था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों में आपका टोडरमल उत्तरदायी था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई आपकी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। तो गुजरात में अकबर की विजय होने पर स्मृति पर उनकी याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था। तो अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था।
बुलंद दरवाज़ा डैश द्वारा बनवाया गया था, तो बुलंद दरवाज़ा आपका अकबर द्वारा बनवाया गया था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट आपका अकबर था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया? गुजरात विजय की याद में दोस्तों अकबर ने आपका बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही ये नया धर्म आपके अकबर द्वारा शुरू किया गया था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? दोस्तों आपकी इनकी आयु जो थी 13 वर्ष थी, राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है हरिविजय सिंह। हरविजय सिंह आपके जैन विद्वान थे जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इस्तेखार खां अकबर, आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खां अकबर। तो आपका इसमें से सही जोड़ा है बैरम खां और अकबर। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था, तो दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य आपका वैश्विक मित्रता था। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो आपका इसका राइट आंसर है बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट बैरम खान था। अबुल फजल किसने लिखा है? तो दोस्तों अबुल फजल आपका अकबर नामा में लिखा गया है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म आपका 1643 में हुआ था। नूरजहां का मूल नाम था, तो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो आपका जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ आपका है विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। 1608 ईस्वी में डी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम राजदूत कौन था? तो विलियम हॉकिंस थे जो 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आए थे। मुगल चित्रकारी के रूप में किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो जहांगीर ने मुगल चित्रकारी के रूप में पराकाष्ठा प्राप्त की थी। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार आपका उस्ताद ईसा था। दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट इतिहास के बारे में पता चल सके, इसके मध्यकालीन इतिहास से। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा आपका अकबरा में। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं इतिहास में। दोस्तों ये हर एग्जाम के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने आप को एनालाइज भी कीजिए जिससे कि आपको भी पता चल सके आपको हिस्ट्री में कितना नॉलेज है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो सल्तनत की राजधानी आपकी दिल्ली थी इल्तुतमिश के शासनकाल में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक आपका हसन गंगू था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका हम्पी विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में आगरा स्थानांतरित की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो आपका नक्शबंदी सूफी संप्रदाय जो था सबसे वो था संप्रदाय रूढ़िवादी था। फारसी यात्री अब्दुर रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो फारसी यात्री अब्दुर रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय के शासन में भारत आया था।
तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने आपका 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो रुपया नामक सिक्का आपका पहली बार शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया है? तो दोस्तों आपका जीटी रोड जो आप आज के नाम पे जाना जाता है, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? तो ताजमहल आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। शेरशाह की मानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह की मानता का द्योतक जो जाता है उनके प्रशासनिक सुधार पर जाता है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना आपकी पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उससे हुई है। शेरशाह द्वारा निर्मित जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो आपका आगरा से जोड़ती है। जो पंजाब से आगरा के लिए जीटी रोड जोड़ी गई। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आपकी लाहौर में हुई थी। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? तो बाबर का उनकी इच्छा के अनुसार उनका शव काबुल में दफनाया गया। किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है, आगरा से दिल्ली किसने स्थापित किया? तो शाहजहां ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना आपके गुलबदन बेगम ने की थी। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो असीरगढ़ है, जिस दुर्ग को दक्कन की कुंजी माना जाता है, असीरगढ़ को। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर अकबर के शासनकाल से तुलसीदास संबंधित थे। निम्नलिखित में कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनाया। अकबर ने कौन कौन से किले बनाए? लाहौर का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला। आईन ए अकबरी का लेखक कौन है? तो आईन ए अकबरी का लेखक है आपका अबुल फजल। पुणे कवि की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो पुणे कवि की राजधानी के रूप में आपका पेशवा जाना जाता है। पेशवा की राजधानी को जाना जाता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो रामायण का अनुवाद आपका फारसी में बदायूनी ने किया। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा ऐसे बोला जाता है, तो किसने बनाया? तो दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली शहर की स्थापना आपकी तमारा ने की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो आपका चीन का उदाहरण लेकर उन्होंने तांबे और के सिक्कों का निर्माण चलाया था उनको। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो आपका तालीकोटा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से 1026वीं ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? तो आपका इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी ने 1000 से 1026 ईस्वी में के बीच 14 बार आक्रमण किया भारत में। दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? तो दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया? तो आपका जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने इलाहाबाद में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो आपका तुलुआ वंश के राजवंश का राज था तालीकोटा के युद्ध के समय। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदली थी? तो आपका इसका राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से बदलकर दौलताबाद में मतलब इसका नाम चेंज किया था। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर शहर आपका हम्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्र खान ने आपका सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्कों के स्थान पर
तांबे के सिक्के आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपका कुतुब मीनार के पास जो मेहरौली पिलर स्थित है वो उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने आपका चांदी का सिक्का टका चलाया था। गोल गुम्बद क्या है? तो गोल गुम्बद आपका मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके सबसे समसामयिक थे? तो इल्तुतमिश को छोड़कर अमीर खुसरो सबके समसामयिक थे। चशनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चशनामा में आपके अरब के विजय का इतिहास है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा आपकी फारसी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदली थी। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारतीय इतिहास में पहली महिला शासक आपकी जिया सुल्तान थी। हम्पी किसके लिए जानी जाती है? तो हम्पी आपकी ये विजयनगर की राजधानी थी, इस नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध अल बरूनी का वृत्तांत है? तो आपका इसका राइट आंसर है किताब उल हिंद, जिसमें भारत के संबंध अल बरूनी का वृत्तांत है। कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ आपका दिल्ली शहर में है। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो दिल्ली के सुल्तानों में से फिरोज शाह और तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, ये इस समय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका कृष्णदेव ने जो हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो आपके बाबर ने चमड़े के प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में बाबर ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो अमुक्त माल्याद आपकी कृष्णदेव राय की रचना है। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित में से प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसमें आपका राइट आंसर है असमिया को प्रादेशिक भाषाओं में लोकप्रिय बनाया था। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई आपकी 1565 में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने आपका तराइन का 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें हराया था। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने वाला प्रथम सुल्तान आपका था इल्तुतमिश। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए। बाजार विनिमयन प्रणाली आरंभ की गई, तो बाजार विनिमयन प्रणाली आपकी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो बलबन ने अपने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो भारत का तोता आपका अमीर खुसरो को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक आपका मियास उद दीन बलबन था। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? दोस्तों ये आपका वर्तमान में दौलताबाद आपका औरंगाबाद में स्थित है, जो दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की गई थी उसके औरंगाबाद के निकट। तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपको पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सुल्तान का शासन आपका 1206 में प्रारंभ हुआ। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो बलबन ने आपके कठोर नीति अपनाई थी।
निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण में इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था? दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है अलाई दरवाजा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आपका लोधी वंश था। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो मोरक्को। जो 14वीं सदी का यात्री था इब्न बतूता, वह मोरक्को से भारत आया था। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार आपका मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? दोस्तों दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो आपके कवि थे। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है बीजापुर। यहाँ पे आपका विश्व का सबसे बड़ा गुंबद जो कि गोल गुंबद स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? बहमनी राजाओं की राजधानी आपकी गुलबर्गा थी। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो आपका कृष्णदेव राय थे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो मुस्लिम शासिका चांद बीबी आपकी अहमदनगर से संबंधित थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? तो आजकल विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम्पी कहते हैं। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय आपके बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? तो विजयनगर के शासकों ने आपको तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसे पुर्तगालियों के साथ संधि की? दोस्तों विजयनगर का प्रथम शासक आपका कृष्णदेव राय था। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली की ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? दोस्तों हम्पी। तराइन का युद्ध डैश किस वर्ष में लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध आपका 1191 में लड़ा गया था। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? तो आपकी मात पूजा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। महाराष्ट्र का महानतम भक्त कवि कौन था? तो महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि आपका तुकाराम था। निम्नलिखित दार्शनिकों में से उनके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो कौन सा गलत जोड़ा? जैसे वल्लभाचार्य युद्ध शुद्ध अद्वैत, चार्वाक लोकायत, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, शंकराचार्य अद्वैत। तो इसमें से आपका गलत जोड़ा कौन सा है? तो ये आपके तीनों सही हैं। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन ये गलत जोड़ा है, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो इसमें से किसके द्वारा? तो आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए। मेवाड़ के राजघराने में संबंधित प्रसिद्ध भक्त संत कौन था? तो आपका मीराबाई थे, मेवाड़ राजघराने से संबंधित। अजमेर में किस सूफी फकीर दरगाह है? तो आपके मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर में सूफी फकीर की दरगाह है। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? तो भारत में चिश्ती आंदोलन को आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने संस्थापित किया। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ था? तो आपका खानका के संबंध सूफी संतों के साथ है। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ है? तो भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह आपका अजमेर में है। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो आपका इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर से आपका आशय है सूफियों का गुरु। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का आपका अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था।